Hello everyone, I'm Priyanka Duvedi and from today I'm going to take one initiative कि स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि वो लोग कैसे लर्न करें, कैसे टॉपिक को समझें। टॉपिक को सिर्फ रटना या कोर्स कंप्लीट करना कोई एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। टॉपिक को समझना और आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार करना इज़ अ बिग थिंग। तो आप लोग अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं पर आपको वो चीज़ें एक्चुअल में समझ में नहीं आ रही हैं। कई बच्चों को आ भी रही हैं पर कई बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं जिनको सिंपल इंग्लिश भी नहीं समझ में आता है, हिंदी में भी प्रॉब्लम होता है और टीचर्स के पास उतना टाइम नहीं होता कि वो उनको अच्छे से एलैबोरेट कर पाएँ क्योंकि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। इसलिए मैं एक स्मॉल इनिशिएटिव ले रही हूँ कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करिएगा और कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आपका नर्सिंग का कोई भी सब्जेक्ट हो, आप मुझे कमेंट करिएगा एंड आई विल मेक वीडियो एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डिलीवर नॉलेज। तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे आपको समझाने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल और स्मॉल लैंग्वेज में एक छोटा सा टॉपिक है जो आपकी बुक में काफ़ी लेंदी दिया हुआ है। उसका टोटल कंक्लूज़न क्या है, उसमें मेन चीज़ क्या है, वो आपको लाइफ टाइम याद रखनी है। जो मैं बताने जा रही हूँ वो लाइफ टाइम याद रखना है और जो आप बुक से पढ़ते हैं वो आपको एग्ज़ाम में लिखना है। एग्ज़ाम में इतना शॉर्ट में नहीं लिखना है क्योंकि एग्ज़ाम में तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको पूरा डिस्क्रिप्शन करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, सो टुडेज़ टॉपिक इज़ सेल एंड टिश्यू। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी से है। एनाटमी क्या होती है? इज़ अ स्ट्रक्चर, साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, एनाटमी में हम एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी क्या है? जिसमें हम एक फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के 6 लेवल होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के 6 लेवल होते हैं। पहला कौन सा है? केमिकल लेवल, देन सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, सिस्टम लेवल एंड होल बॉडी लेवल। ये जो आपने पढ़ा है ये एक सिंपली बताया जा रहा है आपको कि हमारी बॉडी वर्क कैसे करती है। आपको इंटरेस्ट लेके आना है कि ये जो हम बैठे हैं, हमारे हाथ पैर चलते हैं, वो कैसे काम कर रहा है। वही एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा वरना नींद आ जाएगी। ठीक है, सो चीयर अप। तो अब आप देखिए कि केमिकल लेवल में क्या होता है। केमिकल लेवल में क्या होता है? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होती है। जो ह्यूमन एनाटॉमी है और फिजियोलॉजी है उसकी सबसे जो स्मॉल यूनिट होती है उसको हम एटम कहते हैं। ठीक है, इसमें 26 एलिमेंट पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 26 एलिमेंट पाए जाते हैं जिसमें से 26 में से 4 जो हैं वो है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, अब ये सारा का सारा मिलकर के लगभग 96% बॉडी मास बनाता है जिसको हम मेजर एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो मेजर एलिमेंट्स कौन से पाए जाते हैं बॉडी में? ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, अप्रॉक्स 96% बॉडी मास को ये बनाता है। ठीक है, अब कितने बचे? ये हमने आपको 4 बता दिए। ठीक, जिन चारों को हम क्या कहते हैं? मेजर एलिमेंट्स। फिर आपका आता है अन्य 8 को, जो बचे हुए 8 हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? लेसर एलिमेंट्स। और शेष जो 14 बचे हुए हैं उसका नाम हमने क्या रखा है? ट्रेस एलिमेंट्स। तो कितने एलिमेंट्स हमने पढ़े? हमने पहला पढ़ा कौन सा? मेजर एलिमेंट्स। देन आपने क्या पढ़ा? नेक्स्ट आपने पढ़ा लेसर एलिमेंट्स एंड द लास्ट वन इज ट्रेस एलिमेंट्स। टोटल 26 हो गए आपके। ठीक है, 2 और अधिक एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, अभी आपको एलिमेंट्स पता लगे ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। अब ये सारे एलिमेंट मिलकर क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल बना रहे हैं। एक एलिमेंट, ये
दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। केवल एक एलिमेंट होगा तो वो मॉलिक्यूल नहीं बना पाएगा, दो और दो से अधिक एलिमेंट मिलकर क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेलुलर लेवल की। सेलुलर लेवल क्या होता है, कई मॉलिक्यूल मिलकर सेल बनाते हैं। आपको ऊपर मैंने बताया एलिमेंट क्या बना रहा है, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या बना रहा है, कई मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। एंड नोन एज ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल की डेफिनेशन, जो सबको ही पता है, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी और द बॉडी। ठीक है, सो अब नेक्स्ट आता है टिश्यू लेवल। अब टिश्यू कैसे बनता है, सिमिलर सेल्स का ग्रुप। आपको सेल पता लग गया, सेल किससे बना था, मॉलिक्यूल से। ठीक है, और अब टिश्यू किससे बन रहा है, कई सारे सिमिलर एक जैसे सेल्स दिखते हैं ना, एक जैसे सेल्स का ग्रुप जो एक साथ मिलकर एक विशेष कार्य करता है। कई सारे सेल मिलकर एक विशेष कार्य कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब आता है आपका ऑर्गन लेवल। ऑर्गन कैसे बनता है, ऑर्गन कैसे बनता है, टिश्यू। ठीक, डिफरेंट टिश्यू एक साथ मिलकर विशेष कार्य के साथ एक शेप बनाते हैं, वह ऑर्गन कहलाता है। ठीक है, आपको टिश्यू पता लग गया, कौन बना रहा है, सेल। ठीक है, अब टिश्यू क्या बना रहे हैं, ऑर्गन। ठीक है, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, आप देखिएगा। देन नेक्स्ट है सिस्टम लेवल। एक कॉमन फंक्शन के साथ उनसे संबंधित ऑर्गन की यूनियन को सिस्टम कहते हैं। तो एक कॉमन फंक्शन के साथ उनसे संबंधित ऑर्गन की यूनियन को हम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो अब हम कई सारे सिस्टम्स पढ़ते हैं ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, ये सब कौन चला रहा है, ये कौन क्या कर रहा है, एक कॉमन फंक्शन करते हैं। रेस्पिरेटरी एक कॉमन फंक्शन कर रहा है, डाइजेस्टिव एक कॉमन फंक्शन कर रहा है। ठीक है, साथ उनसे संबंधित ऑर्गन की सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट आता है होल बॉडी लेवल। हमारी बॉडी का होल लेवल, सभी पार्ट्स व सिस्टम साथ साथ कम करके होल बॉडी बनाते हैं। तो हमारी बॉडी में कोई भी सिस्टम या ऑर्गन वर्क करना कम कर दे या करने ही ना लगे तो हमें क्या हो जाएंगे, बीमार व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है, तो सबका काम करना ज़रूरी है, इसलिए होल बॉडी लेवल का भी मेंटेन होना ज़रूरी है। अब बेसिक लाइफ प्रोसेस, लाइफ का जो बेसिक प्रोसेस है वो क्या है, 6 लाइफ प्रोसेस हैं, एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग से नॉन लिविंग थिंग में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग, आपको पता होगा लिविंग जिसमें जान है, नॉन लिविंग जिसमें जान नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमको लिविंग थिंग बना रही हैं। ठीक, तो हमारे अंदर क्या पाया जाता है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, बॉडी में होने वाली सभी केमिकल प्रोसेस का एक योग होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में कई सारे केमिकल प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, तो उसका एक योग एडिशन क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म। इसकी 2 फेजेस होती हैं। ठीक है, कितनी फेज होती हैं, 2 फेज होती हैं। पहला है कैटाबॉलिज्म, ये क्या करता है, ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को सिंपल में कन्वर्ट करता है। एनाबॉलिज्म क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहा है, ये क्या कर रहा है, सिंपल में कन्वर्ट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहा है, किसके द्वारा, सिंपल मॉलिक्यूल के द्वारा। अब क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस, एबिलिटी टू डिटेक्ट चेंज एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज। ठीक है, तो एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू चेंज ये बता रहा है। ठीक है, रिस्पॉन्ड टू दैट चेंज, ये दैट लिखा हुआ है, इट इज़ दैट, रिस्पॉन्ड टू दैट चेंज। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, एबिलिटी टू डिटेक्ट चेंज एंड रिस्पॉन्ड टू दैट चेंज। जैसे कि हमारी बॉडी में कुछ भी चेंजमेंट हुआ तो हमारी बॉडी उसके प्रति एक रिस्पॉन्स करेगी। जैसे किसी ने एक थप्पड़ मारा तो हम रिस्पॉन्स करते हैं ना, तो
बॉडी ने तुरंत रिस्पॉन्स किया. देन नेक्स्ट इज अदर लाइफ प्रोसेस आर मूवमेंट्स, ग्रोथ, डिफ्रेंशिएशन एंड रिप्रोडक्शन. और जो अलग प्रोसेसेस हैं वो कौन कौन से हैं? ग्रोथ है आपका, मूवमेंट्स है और रिप्रोडक्शन. ये सारे प्रोसेस हैं हमारे अंदर, तभी हम क्या कहला रहे हैं? लिविंग थिंग कहलाते हैं. ठीक है. और इसमें से एक भी प्रोसेस नहीं रह गया तो हमारी बॉडी जो है वो कार्य करना बंद कर देगी. ठीक. उपरोक्त किसी भी प्रोसेस के स्टॉप होते ही सेल्स और टिश्यू की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है. और बॉडी की भी डेथ हो जाती है. ठीक है. तो ये जितना भी कंटेंट मैंने दिया है आपको, ये एक स्मॉल में मैंने आपको बताया कि सेल क्या है, टिश्यू क्या है. आपको मैं ये बता रही हूँ कि ये हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो कैसे वर्क करना चाह रही है. ठीक है. आपका इंटरेस्ट इसमें ही आएगा कि आप समझो इस चीज़ को कि एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है. अब ह्यूमन बॉडी में जो स्ट्रक्चर का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके थ्रू बना है? ये हाथ के अंदर क्या है, ये पेट के अंदर क्या है, ये मुंह के अंदर क्या है. ठीक है. तो ये आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे ना, उसको जानने की ये जो जिज्ञासा आपकी है वो आपको इंटरेस्ट जगाएगी और आपको ये सब्जेक्ट बोरिंग नहीं लगेगा. इवन कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग नहीं लगेगा. सो थैंक यू फॉर टुडे एंड नेक्स्ट टॉपिक आई विल मेक टुमारो. Take care. Bye bye.